नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका भरोसेमंद चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही दी जाती है। दोस्तों, ये वैकेंसी है ग्रुप सी पोस्ट की। इसमें अनेक प्रकार के ट्रेड हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें। हो सकता है कई ट्रेड आपके काम के हों, और आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि उनके भी कुछ काम आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको पे लेवल 2 के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, जिसमें 19,900 रुपये से 45,700 रुपये तक रहेगा। उम्र सीमा 18 साल से 27 साल रहेगी। हाई स्कूल आपने किया हो, 10th कर रखा हो, साथ ही आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, जिसमें ये हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी 5 हैं, जो कि एससी के लिए दी गई हैं। जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए दी गई है। इसमें 10% कोटा हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, वो भी एससी कास्ट से होनी चाहिए, एससी कैटेगरी से होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है व्हीकल मैकेनिक। उम्र सीमा 18 से 25 साल है। सैलरी 19,900 से 45,700 रुपये रहेगी। 10th पास होना चाहिए। साथ ही कैपेबल होना चाहिए रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स, व्हीकल बोथ इंग्लिश हिंदी, ये आपको आना चाहिए। साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें एससी के लिए एक पद है। अगला पद है क्लीनर। क्लीनर के 18 से 25 साल उम्र सीमा दी गई है, एक पद है। अगला पद है फायरमैन का, जिसमें 14 वैकेंसी हैं। दो वैकेंसी इसमें 2 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। जो फायरमैन का पद है इसके अंतर्गत 14 वैकेंसी हैं, जिसमें SC ST OBC सभी में दिया गया है, और 5% कोटा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व किया गया है। इसके लिए 10th पास होना चाहिए, और साथ ही आपको उसके अंदर मस्ट बी कन्वर्जेशन, मस्ट बी विद लेट यूज मेंटेनेंस ऑफ टाइप, ऑल टाइप, जो उसके हाउस पाइप वगैरह जो होते हैं वो सब फिटिंग करना आपको आना चाहिए। फायर इंजन के साथ में कैसे लगता है, टेलर के साथ कैसे लगता है, वो सारा काम आना चाहिए। साथ ही आपको मेंटेनेंस करना, फर्स्ट एड करना, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके लिए हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होगी, और 2.5 सेंटीमीटर जो शुरू कास्ट के बंदे हैं उनके लिए अलाउ की जाती है। चेस्ट इसके अंतर्गत 81 सेंटीमीटर रहेगा, और 5 सेंटीमीटर आपको फैलाना होगा। वेट पर आपका 50 kg होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा अगली वैकेंसी मजदूर की है, जो कि 18 से 25 साल उम्र सीमा दी गई है। 10th पास होना चाहिए। 2 वैकेंसी हैं, जिनमें एक वैकेंसी 80 के लिए है, और एक वैकेंसी आपकी जनरल के लिए है। सबसे ज़्यादा जनरल के लिए वैकेंसी फायरमैन के अंदर 8 वैकेंसी हैं, और दूसरी मजदूर के अंदर 2 ही पदों में वैकेंसी मजदूर के लिए दी गई हैं। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी हैं वो 23 पद हैं। 23 पद हैं इसके अंतर्गत। तो इन्हों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप फॉर्म
फिलअप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, क्लियर मेंशन किया गया है 10% पोस्ट फॉर रिजर्व एक्सेसमेंट एंड अंगेस्ट ही द कैटेगरी विच इज द इंडिविजुअल बिलोंग। आप अगर एससी से हैं, एसटी से हैं या जनरल से हैं, ओबीसी जो भी कैटेगरी आपकी है, उस कैटेगरी के अंदर 10% आपका रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा 5% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिया गया है, वो भी जिस कैटेगरी उसी में से। एज लिमिट बात करते हैं, क्लीनर के लिए 18 से 25 साल है, ओबीसी के लिए 28 साल, एससी के लिए 30 साल। मोटर ड्राइविंग सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल, उस ओबीसी के लिए 30 साल, एससी के लिए 32 साल। व्हीकल मैकेनिक 18 से 25 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल और एससी के लिए 18 से 30 साल। फायरमैन का भी सेम 18 से 25 साल और ओबीसी का 18 से 28 साल और एससी के लिए 18 से 30 साल। मजदूर के लिए भी सेम एज रहेगी। जो भी एक्सप्रेशन है, जिन्होंने जितनी सेना में नौकरी की है वो घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है। गेम आपने नेशनल खेला होना चाहिए, इंटरनेशनल खेला होगा, उसी हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे, उसी हिसाब से आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। ओन रिस्क पर एक ओन रिस्क रहेगा, द डिपार्टमेंट विल नॉट कोई इसके लिए आप जाते हो फॉर्म भरने के लिए या आप कुछ भर्ती देखने जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा केवल फायरमैन पद के लिए। उसके अलावा इंट्रेंस टेस्ट भी हुआ जिसमें आपको फायरमैन जो पद हैं उनके लिए 65.5 kg वेट के साथ आपको 183 मीटर 96 सेकंड के अंदर आपको जाना होगा। साथ ही क्लियरिंग के लिए 2.7 मीटर वाइड डिश लैंडिंग होगी जो कि बोथ फीट होगी, लॉन्ग जंप होगी, बोथ फीट जो कि बोथ फीट लॉन्ग जंप होगी, दोनों पैरों साथ में लॉन्ग जंप आपको करनी होगी। इसके अलावा क्लाइंबिंग होगी 3 मीटर की। फॉर ऑल ट्रेड के लिए एक्सेप्ट फार्मिंग के लिए फिजिकल टेस्ट विल बी कैरिड आउट एज पर डिसाइड बाय बोर्ड ऑफिसर। जो रहेगा वो डिसाइड करेंगे किस तरह से इनका फिजिकल टेस्ट लेना है। रिटर्न टेस्ट जो होना है उसमें मिनिमम 30% मार्क पास मार्क चाहिए। उसके बाद बाकी जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। इसमें जो फॉर ऑल ट्रेड इनके लिए टेस्ट जो होने वाला है उस पर से होगा। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क 33% रहेगा और 0.25% का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 2 घंटे का टाइम होगा। रिटन टेस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जनरल इंटेलिजेंस होगा। पार्ट 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। मेडिकल फिटनेस, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, वेरिफिकेशन ऑफ एसटी ओबीसी, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको देना होगा। साथ ही आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो भी वेरिफिकेशन होंगे आपके। वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इश्यूइंग अथॉरिटी, वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जो कि डीटीओ और मतलब आरटीओ ने बना के दिया है उसका वो भी होगा। साथ में इन केस ऑफ सीएम रिलेटेड के लिए जो कि सीएम रिलेटेड है उनके लिए रहेगा ये लाइसेंस वाला।
आपको फॉर्म आपका 90 दिन के अंदर आपको भर के भेजना होगा। नब्बे दिन का टाइम दे दिया गया है। आपको फॉर्म जो जाना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और टेस्ट के लिए 5171 ASC बटालियन में भेजना होगा, जो कि नियरेस्ट है रेलवे स्टेशन उधमपुर। और यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भर के भेजना होगा, साथ ही आपका क्रेडिट कार्ड भी भर के भेजना होगा, जो कि आपको वापस मिलेगा। जैसे ही वहाँ फॉर्म पहुँचेगा और आपको क्रेडिट कार्ड वापस दे दिया जाएगा, जो कि रेस्ट पोर्ट से आएगा। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से करना होगा, जो कि अपेंडिक्स A to B तक दिया गया है। साथ ही एज पर एप्लीकेशन एप्लीकेबल ड्यूली अटेस्टेड, ये 9 अप्रैल 2009 का DOPT थी, उसके आधार पर ये भर्ती हो रही है। इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो www.persmin.nsc.in/DOPT/.ASP पर आप जा कर के देख सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको फोटोकॉपी ही लगानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा, वर्थ सर्टिफिकेट, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आरटी से मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा और आधार कार्ड रहेगा। नोट फॉर एक्सपीरियंस के लिए हैवी सोल्जर सर्व्ड एज ए ड्राइवर MT, सिविल हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस minimum 2 years, certificate of discharge book, maintain experience as driver required along with above maintenance। यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका ट्रेड ड्राइवर MT है, उनको उनका सिविल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और उनका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल होना चाहिए। सोल्जर सर्व्ड एज सोल्जर GD, सिविल हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। जो ड्राइवर MT हैं उनको सिविल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होना चाहिए हैवी का, लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम 2 ईयर्स और सोल्जर GD में रहे उनको लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को जो फॉर्म भर के भेजना है उसके ऊपर स्टाम्प लगेगी 45 रुपये की अलग से, वो लगा के आपको डिस्प्ले करनी होगी, जो कि आपको पेमेंट के रूप में 5 कमांडिंग ऑफिसर 5171 AC बटालियन MT, पिन नंबर है 905171, इस पते पे भेजना है। वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट बन के आएगी। एप्लीकेशन जो भर रही है आपको उसमें पोस्ट जरूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही विद सेल्फ एंड फादर नेम भी इसमें लिखना है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपको 30 दिन के अंदर भेजना होगा, 90 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है इसके लिए, जो भी एप्लीकेशन होगी वो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट डाक से या नॉर्मल डाक से ही ली जाएगी। अगर आप कहीं सर्विंग कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो भी वीडियो मिलेगी आपको नोटिफिकेशन के आधार पर मिलती है। ये इसका फॉर्मेट है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। मोस्टली चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, अब किस पोस्ट के लिए लिखना है वो आपको यहाँ डाल देना है कि आप किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। ऑलरेडी सबको एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। ये किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिए। और आपके पास कौन सी पोस्ट है, जो सिविल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल मैकेनिक, क्लीनर, जो भी है उसको टिक कीजिए। अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज 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 ऑन 10, ये फॉर्म पुराना है। बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो, ये भर के आप भेज सकते हो। अभी इसका समय है, अभी निकला नहीं है, कोरोना के वजह से ये बीच में रुक गया था। वैकेंसी निकली थी, कुछ लोगों ने फॉर्म भरे भी होंगे, तो कोरोना की वजह से ये रुक गया था। इसलिए अभी आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डेट ऑफ कैंडिडेट 2022 का टाइम दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो दोस्तों आप इसको भर के भेजिए। दोस्तों ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।